नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। राजस्थान एकीकरण का जो आपको कंटिन्यू 4 चरण पढ़ाए गए, उस 4 चरण के बाद में हम 5वें चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण की बात करेंगे। और इसमें आपको मैं 5वें चरण से शुरू करेंगे और 5वां चरण जो होगा उसको बारे में हम जानकारी दूंगा। मैं रोटिस जेपी सर, अगर आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक भी करना है आपको, ताकि उनको मोटिवेट मिलेगा। उनको सब्सक्राइब करना है और इनको देख करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि ये अपना जो चैनल है जो आपके हित के लिए बनाया गया है। और रीट का जस्ट आने वाले अभी जुलाई के महीने में रीट का नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगा। उनकी सूचना तो आ चुकी है, बाकी भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो इसके बारे में रीट का पूरा बेस्ट मैं पढ़ाऊंगा। हमारी टीम द्वारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो रीट हैं इसके 2024 का नोटिफिकेशन आने से पहले ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रोटिस जेपी नाम के चैनल पे आपको पूरा फ्री में आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और पूरा सिलेबस को पूरा करवाएंगे। जब तक आप एग्जाम नहीं होगा रीट का, तब तक हम आपका ये सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेवारी उठाते हैं और आपके लिए हम बड़ी मेहनत करेंगे। जो पुस्तक है अभी वर्तमान में एनसीईआरटी, जो हमारे राजस्थान में भी चलती है, ऑल इंडिया में ये चलती है एनसीईआरटी, और आरबीएससी भी राजस्थान के अंदर चलती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पे। तो उन पुस्तकों का अध्ययन करके और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनके अंदर सभी का निचोड़ निकाल करके मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी चूके नहीं। अपन को तो ज्ञानी थोड़ी बनना है, अपन को सिर्फ अपने जो भी परीक्षा में सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन 5 से पुट हो रहे हैं उस सिलेबस को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, आप चाहे जब तक याद नहीं होता है लगभग मेरे हिसाब से 2-3 बार स्टडी करोगे और आप लिख करके करोगे तो आपका ये एकदम सफल हो जाओगे। राजस्थान का एकीकरण में आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते, उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। तो एक पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये डालता है, आरबीएससी बार डालता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, तो 7 चरणों में हुआ है। मैं आपसे ये ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया गया था कि एमपी से बस राजस्थान आई, इसके माध्यम से भी बताया कि कितने चरण हैं और इनका कैसे कैसे विलय करके इनको 7 चरणों में एक राजस्थान का संपूर्ण हमारा जो राजस्थान है, हरा भरा राजस्थान है, रेगिस्तान राजस्थान है, इन मरुभूमि में हम लोगों ने इंदिरा गांधी नहर ला करके जैसे हरा भरा किया, उसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि रीट के बेस को हरा भरा करके आपके सामने पेश करूंगा। आप इसमें थोड़ा ध्यान दें। और मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपके संयुक्त राजस्थान से, ठीक। अब इससे पहले मैं ये कहूंगा, जो पहला आपका जो था पहला चरण जो सबको भी याद आना चाहिए, पहला चरण मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतों को मिला करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ABCD से मैंने ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको बताया था कि A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। ये आपको याद हो जाएगा। ऐसे बार-बार अगर अभ्यास करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मत्स्य संघ है उसको मिला करके हमारे 5वें चरण का निर्माण किया गया, संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ। ये आपका 5वां चरण हो गया। उसमें मत्स्य संघ को मिलाया और इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके 15 मई 1949। अब इस डेट की बात आती है तो मैंने आपको एक मोबाइल नंबर भी याद करवाया था कि जो 18 25 18, मैंने जो मोबाइल नंबर बताया 18 25 18 और 30 15 26 1, ऐसे करके मैंने आपको मोबाइल नंबर भी बताए थे और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको याद करना चाहिए। और ये 15 मई डेट, आपको ये डेट बार-बार आपके ऐसे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया और डेट को पूछा गया, डेट से संबंधित क्वेश्चन आता है, इसलिए सभी डेट याद आपको होनी चाहिए। ये कंफर्म है कि डेट आपको याद होनी चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है कि जो हमारे जो पीएम है हीरालाल शास्त्री 5वें चरण में जो 4थे चरण से स्टार्ट हो जाते हैं। हीरालाल शास्त्री का एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप याद करना इसको। हीरालाल शास्त्री जो हमारे राजस्थान के जो पीएम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको सीएम भी कहते हैं। आरपीएस ने क्वेश्चन पूछा वहां पे सीएम कौन थे 5वें चरण में, तो हीरालाल शास्त्री थे। वो शायद सीएम पूछो या पीएम पूछो, क्योंकि उस टाइम में पीएम ही गिना जाता था, सीएम होता नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन आता है यहाँ पुटअप किया आरपीएस आपको भ्रमित करने के लिए। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, चाहे वो सीएम पूछे, मुख्यमंत्री पूछे या पीएम पूछे, आपके हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री हैं, वो कहां तक रहे थे प्रधानमंत्री इस एकीकरण के दौरान। तो प्रथम चरण में कौन था आपको मालूम होना चाहिए, प्रथम चरण में कौन था।
था, प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम चरण में प्रधानमंत्री कौन था, मैंने ये भी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था, शो गो माई नाम के सूत्र से बताया था। यानी शो से शोभाराम कुमावत जो भ्रातृत्व से संबंध रखते हैं, और गो से गोकुललाल असावा जो मेवाड़ शत्रु से संबंध रखते हैं, और माँ से माणिकलाल वर्मा वो भी मेवाड़ शत्रु से संबंध रखते हैं, और उसके बाद में हीरालाल शास्त्री जो आप जानते हैं जयपुर घराने से संबंध रखते हैं, उनका कर्म काफी जिलों से हैं। इसलिए हीरालाल शास्त्री हैं जो चतुर्थ चरण के बाद, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठम, षष्ठ चरण और सप्तम, यानी कितनी बार तो 1 2 3 और 4, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया नहीं है आरपीएससी ने, बाकी हो सके ये मैं बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आप भूलना मत। हीरालाल शास्त्री हैं वो एकीकरण के दौरान चौथे चरण से लगा करके सप्तम चरण यानी 4 बार प्रधानमंत्री रहे थे हमारे एकीकरण के। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, और इसकी डेट याद रखना 15 मई 1949। और ये मत्स्य संघ के इसमें कितने जिले थे ये आप सबको मालूम है, 4 रियासतें थी, और उनको मिला करके आपके 500 संरक्षित राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ये आपका 5वां संघ हो। और राजधानी की बात करता हूँ तो जयपुर को राजधानी बनाई थी, ये भी आपके चौथे चरण से बनाई थी। जब से हीरालाल शास्त्री यहाँ की पीएम बने तो राजधानी थी वो जयपुर थी, क्योंकि बड़ी 4 बड़ी रियासतें मिला करके चतुर्थ चरण का स्थापना की गई थी, उनमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिला करके चतुर्थ चरण का निर्माण किया गया था। इसलिए उसके बाद इस राजधानी जयपुर को बनाया, और जयपुर भी 4 बार राजधानी रही। कैसे, चौथे चरण से 5वां चरण, 6वां चरण और 7वें चरण तक जयपुर राजधानी रही। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है, जो राज प्रमुख थे वो राज प्रमुख जयपुर के मानसिंह द्वितीय थे, ये चौथे चरण के बाद करके ये भी 4 बार कंटिन्यू राज प्रमुख के तौर पे रहे। इस एकीकरण के दौरान चौथे चरण से लगा करके 7वें चरण तक राज प्रमुख के रूप में ये मानसिंह द्वितीय रहे, जो जयपुर से संबंध रखते हैं। जयपुर घराना बहुत बड़ा घराना है, और वहां से ये संबंध रखते हैं, तो मानसिंह द्वितीय को आपको कंफर्म याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी ने पूछा नहीं है कि मानसिंह द्वितीय हैं वो कितनी बार राजस्थान के जो राज प्रमुख रहे इस एकीकरण के दौरान। तो 4 चरणों में राजस्थान के एकीकरण में मानसिंह हैं जो अपने राज प्रमुख रहे। और ये भी क्वेश्चन अभी पुटअप तो हुआ नहीं है, बाकी आरपीएससी का कोई पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन को पुटअप कर दिया जाता है। महाराजा प्रमुख हैं, इनको भी जैसे ही मेवाड़ को मिलाया और भोपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया, वहां से लगा करके अंतिम चरण तक मेवाड़ के महाराजा जो भोपाल सिंह हैं उनको ये भी रहे हैं, ये अपने क्या कहते हैं महाराजा प्रमुख। और उसके बाद 7वें चरण के बाद मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये आपके 5वां चरण पूरा हो गया। एक बार वापिस रिवीजन करवाता हूँ। संयुक्त राज्य राजस्थान संघ का 5वें चरण का निर्माण हुआ था, मत्स्य संघ को मिला करके। मत्स्य संघ में 4 रियासत मिला करके बना था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपको मैंने याद बता दिया। और इसकी राजधानी जयपुर, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं हम 6वें चरण के दौरान हम राजस्थान संघ यानी 6वां चरण का जिसका नामकरण होता है राजस्थान संघ हो चाहे राजस्थान हो, यही नाम आएगा। ये 7वां चरण है, ये भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया। एमपी से बस राजस्थान आई, आपको याद हो जाएगा। जब बार बार बोलोगे तो आप आपस में भी बात करोगे, तब ऐसी बात करो, आप पढ़ाई से संबंधित बात करो, ताकि आपको याद हो जाएगा। राजस्थान संघ यानी 6वां चरण हो गया। और इस 6वें चरण में सिरोही को मिलाया गया, ओनली सिरोही को मिलाया गया। और सिरोही के जो चुनेर टप्पा है, सॉरी सिरोही के आबू और मेवाड़ा, आबू और देलवाड़ा, आबू प्लस देलवाड़ा, ये इन 2 क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सिरोही जो बचा हुआ है वो 6वें चरण में मिलाया, और उसको मिला करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया, जो 7वां चरण में आपको ये आएगा। इसकी डेट कंट्रोल याद रखनी है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान बन करके तैयार हो गया था। उनमें 395 रियासतें जोड़ करके अब उनको एक भारत का सुंदरा जो संविधान है वो उनको सौंपा था। इस भारत के लिए, भारतवासियों के लिए जो नियम कायदे होते हैं वो कानून यहाँ 26 जनवरी 1950 को सौंपा था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान का नाम पड़ गया था 26 जनवरी 1950। स्वतंत्रता के बाद में संविधान में अगर नाम का उल्लेख है तो 26 जनवरी 1950 में राजस्थान संघ का नाम उल्लेखित है। तो ये 26 जनवरी डेट याद रखनी है आपको। डेट भी मैंने आपको बताई थी। सिरोही को राजस्थान के अंदर मिलाया 2 बार, 7वें और 7वें चरण में। तो 6वें चरण में तो सिरोही को मिलाया, और आबू और दिलवाड़ा को
इस क्षेत्र को आपके 7वें शरण में मिलेगा। तो 7वां शरण 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया। तो ये 7वां शरण आपके संपूर्ण हुआ। और अब हम आते हैं 7वें शरण अंतिम शरण के ओर, और अंतिम शरण का नाम है राजस्थान। ये राजस्थान का परिचय में बताऊंगा, नामकरण बताऊंगा, उस टाइम में मैं राजस्थान के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। बाकी ये राजस्थान नाम है वो 1 नवंबर 1956 को ये लागू हो गया राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को जब लागू किया तो इसमें दो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, अजमेर और मेरवाड़ा। जो आपके शीर्ष श्रेणी में आता था, जो डायरेक्ट इसका जो शासन होता था वो केंद्र से होता था, यानी केंद्र के मतलब जो ब्रिटिश शासन है वो दिल्ली, यानी दिल्ली इनका जो मेन हेडक्वार्टर था, वहां से ये शासन चलता था। और इसी वो अजमेर और मेरवाड़ा जो है इसको मिलाकर के, इस अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर के छठे शरण में अजमेर और मेरवाड़ा को मिलाया। और एमपी का जो जूनियर टप्पा था ये भी इसमें मैं मिलाकर के छठे शरण में मिलाकर के, और राजस्थान के सिरोंज जो क्षेत्र हैं उनके सिरोही के क्षेत्र आबू और देलवाड़ा हैं उनको भी मिलाया। और राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र जो झालावाड़ का था उनको एमपी में मिलाया। ऐसे करके इसको एमपी में दे दिया। यानी आपको ये क्वेश्चन पुट होगा बार बार कि राजस्थान के जो सिरोंज क्षेत्र हैं जो झालावाड़ से हैं, सिरोंज क्षेत्र तो मैं ये मिला सकता हूँ। अभी आपको मैं समझाता हूँ, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सिरोंज क्षेत्र है इसको इंपोर्टेंट करके आप नोट करके लिख दो NOTE, क्योंकि ये क्वेश्चन पुट होने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पुट होते हैं कि ये जो सिरोंज क्षेत्र हैं ये किस जिले से संबंधित था। तो आपको ये लिखना है झालावाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जो अभी वर्तमान में झालावाड़ है, इस झालावाड़ जिले से ये क्षेत्र था, इस सिरोंज क्षेत्र को। और इस सिरोंज क्षेत्र को किस में मिलाया? MP में मिलाया। इसमें मध्य प्रदेश में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उस मध्य प्रदेश में मिलाया। और मध्य प्रदेश में मिलाया और मध्य प्रदेश का जो चुनेल टप्पा है, इस क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया। किसमें मिलाया? राजस्थान में मिलाया। और ऐसे करके ये दोनों क्षेत्र याद रखना है। यानी हमारे राजस्थान का झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो तो मध्य प्रदेश को सौंपा गया, और हमारे जो मध्य प्रदेश का जो चुनेल टप्पा है वो हमारे राजस्थान में मिलाया गया। बस ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। और ये कब मिलाया गया? तो आपको 1 नवंबर 1956 ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी दिन इन 7वें शरण राजस्थान का निर्माण हुआ था। और अजमेर और मेरवाड़ा तो हमारे राजस्थान में कौन कौन से मिले थे? एक तो चुनेल टप्पा, अजमेर और मेरवाड़ा, और सिरोही का जो क्षेत्र था आबू और देलवाड़ा। तो देखो याद रखो, आबू प्लस देलवाड़ा और आपके MP का क्या था? चुनेल टप्पा, ये मिलाकर के इस राजस्थान का 7वें शरण का निर्माण किया गया 1 नवंबर 1956 को। तो हमारे ये देखो वापस यहाँ मैंने लिखा भी है, अजमेर और मेरवाड़ा, चुनेल टप्पा और अजमेर और मेरवाड़ा, अजमेर प्लस मेरवाड़ा। इसकी भी मैं व्याख्या करूंगा। बाकी अभी इस टॉपिक में निकल के भूगोल जो पढ़ाएंगे तो इसके बारे में मैं विस्तार से आपको टॉपिक समझाऊंगा। तो अजमेर, मेरवाड़ा और आबू और देलवाड़ा। तो ये आबू और देलवाड़ा तो सिरोही, और अजमेर और मेरवाड़ा जो वर्तमान में अजमेर, बस इनको मिलाकर के। और MP का कौन सा है? चुनेल टप्पा। और राजस्थान का कौन सा? झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र। इनको झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र है उसको तो हम MP को सौंपा, और MP से चुनेल टप्पा है वो हमारे राजस्थान में आकर के मिलाया। और ये चुनेल टप्पा है ये कोटा जिले में मिला है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, तो नोट लगा के लिख देना। कोटा जिले में इस क्षेत्र को मिलाया चुनेल टप्पा को। कौन से जिले में? वर्तमान कोटा जिला है, उसमें ये चुनेल टप्पा को मिलाया गया। ऐसे हमारे राजस्थान के 7 शरण पूरे हो गए। अब मैं आपके समक्ष कोई इंपॉर्टेंट इस 7 शरणों में राजस्थान ये मैं बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 1 सेकंड काफी है, स्क्रीनशॉट लेनी होगी।
पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये सब समझ में आए। तो मैं नोट की तरह आपको बताना चाहता हूँ, आप नोट करके इसको याद कर सकते हो। जैसे नोट्स लिख दो आप, NOTE, आप इम्पोर्टेंट है, नोट लिखना अनिवार्य है। नोट लिखोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। एक मैं लिखूंगा जिसने क्या कहा था एकीकरण के बारे में, तो दो तीन क्वेश्चन बार बार पुट अप वही होते हैं और उन्हीं के बारे में बताऊंगा। एक हमारे जोधपुर के राजा जिनका नाम था हनुमंत सिंह। इस नाम को आपको याद रखना है। ये हमारे मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। ये जोधपुर के राजा थे जो ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ये हमारे भारत में मिलना नहीं चाहते। इनके बारे में एक थोड़ा जानकारी दे देता हूँ आपको, ताकि आपको दिमाग में रहेगा। ये जोधपुर के महाराजा जो हनुमंत सिंह थे, ये इन्होंने क्या किया था, क्या हुआ कि ये जब ये हमारे भारत संघ में मिलना नहीं चाहते थे, रियासत के दौर की बात चलती थी, ये हम एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो इन दौरान ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष तथा वीपी मेनन सर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वीपी मेनन सर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मनाने के लिए इनको बोला कि आप हमारे साथ दिल्ली चलो। तो ये हनुमंत सिंह जी उनके साथ में दिल्ली चले और बोला कि आप दिल्ली चलोगे, हम प्रधानमंत्री जो अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं उनके समक्ष आपसे वार्तालाप करेंगे और आपको जो भी समस्या है उनका हल करके आपको जो भी उचित लगेगा वैसा हम निर्णय लेंगे। तो हनुमंत सिंह दिल्ली गए और दिल्ली में जब जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन सर और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों जब मीटिंग में रूम में बैठे थे, हॉल में बैठे थे, तब इनसे बात कर रहे थे। तो हनुमंत सिंह ने कहा, मैं पाकिस्तान, आप मुझे जबरदस्ती भारत संघ में मिलाना चाहते हैं, बाकी मैं भारत संघ में मिलना नहीं चाहता हूँ। तो इनके पास एक पेन थी, जो भी मैं बता रहा हूँ, ऐसी पेन थी और इस पेन में ही पिस्टल थी, यानी रिवॉल्वर होती है, बंदूक होती है, वैसी पेन पिस्टल के नाम से ये फेमस है। क्या नाम है? पेन पिस्टल। तो इनके पास में पेन के समान जेब में डाली हुई थी पिस्टल और डायरेक्ट निकाल करके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कनपट्टी पे लगा दी थी इस व्यक्ति ने। और वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन सर ने इनको समझाया और कैसे भी करके इनको मनाने का कोशिश की और ये मान गए। वो जो वर्तमान जो पेन पिस्टल है वो आपके इंग्लैंड संग्रहालय में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? इंग्लैंड संग्रहालय में। इंग्लैंड संग्रहालय। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हनुमंत सिंह के पास में जो पेन पिस्टल थी वो वर्तमान में कहाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इंग्लैंड संग्रहालय। ओके, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था। दूसरा नोट के रूप में आप देखो, दूसरा भी मैं बता रहा हूँ। एक थे हमारे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये बांसवाड़ा के जो राजा थे उन राजा का नाम था, आप सबको अगर याद है बताओ, बांसवाड़ा के राजा का क्या नाम था? बताओ। चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। ये इन्होंने भी अपनी डिमांड रखी कि मैं भारत संघ में मिलना नहीं चाहता हूँ, तो उनको भी समझाने की कोशिश की, उनको बाद में समझाया गया। बाकी इन्होंने क्या हुआ, जब भारत संघ में मिले तो उन्होंने जिस पे हस्ताक्षर किए थे, तो हस्ताक्षर के बारे में इन्होंने अपने वाक्यांश जो वहां कुछ टाइम बोले थे वो वाक्यांश इंपोर्टेंट है। वो आरपीएससी द्वारा या आदिनाथ द्वारा जिस भी भर्ती परीक्षा होती है राजस्थान में, वहां ये क्वेश्चन पुट बार बार होता है। तो आपको याद रखना है, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था, ऐसा पूछा जाएगा। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट वाक्यांश है, आप इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि बार बार ये पूछेगा। तो बांसवाड़ा तो आपको मालूम है ये कौन से शरण में मिला था। इस कौन से शरण की अगर बात पूछे, इनमें अगर शरण का पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपको शरण भी याद रखनी पड़ेगी। आपके द्वितीय शरण की बात कर रहा है। कौन से शरण की बात कर रहा है? द्वितीय शरण की बात कर रहा है, क्योंकि द्वितीय शरण में 9 रियासतों को मिलाया गया था। द्वितीय शरण में कितने रियासतों को मिलाया था? मैंने आपको पूरा बताया है, 9 रियासतों को मिलाया था और 2 आपके क्या मिलाया था? आपको याद है नकुल से मैंने बताया था, यानी ठिकाने, तो 2 ठिकाने और 9 रियासतें मिला करके ब्रिटिश संघ का जो निर्माण किया था, जिसको पूर्व राजस्थान संघ कहते हैं,
ठीक है ना। तो उसमें बांसवाड़ा आता है और उसी शरण द्वितीय शरण के दौरान उनके हस्ताक्षर जब करवाए गए तो इन्होंने चंद्रवीर सिंह जो वहाँ के राजा थे बांसवाड़ा के, उन्होंने कहा मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट वाक्यांश था, मैंने आपको ये बताया। और मैं इनके बारे में क्या और कोई नोट्स में है मैं देखता हूँ एक बार। ठीक, अब देखो जैसे सातों शरण पूरे हुए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ इम्पोर्टेंट है। और तीसरा मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, सातवां शरण है, सातवां शरण है ये 26 जनवरी 1956, इस दौरान 26 जनवरी 1956 के दौरान एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन ये भी क्वेश्चन बार बार पुट हुआ है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 26 जनवरी 1956 को हुआ था। और इसमें क्या किया था कि आपके जो महाराजा जो प्रमुख जो 7वीं शरण तक कौन रहे थे, आपके जयपुर घराने के मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकेंड, ये तो ये जयपुर के महाराजा प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय। इन महाराजा प्रमुख का पद है, इस पद को समाप्त करके आपके राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया, राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल के नाम से हम जानते हैं, पहले इनको हम महाराजा प्रमुख के नाम से जानते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, ये भी मैंने आपको बताया कि 7वां सन 26 जनवरी 1956 को बनाया, वहाँ पे 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसी दौरान महाराजा प्रमुख का पद को समाप्त करके राज्यपाल शब्द का प्रयोग अब लेते हैं हम वर्तमान में। तो ऐसे हमने 7वां शरण राजस्थान के एकीकरण के बारे में मेरे से जितनी भी जानकारी थी, जहाँ से क्वेश्चन हो सकते थे उनके बारे में भी आपको मैंने जानकारी दी। अगर इस कंटेंट में आपको अगर अच्छा लगे तो इस जेपीसर नाम की चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि हमको ये मोटिवेशन मिलता रहे। आप जब लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक में जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको मैं उठाने की कोशिश करूंगा। और अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है और धीरे धीरे मैं इसको ठीक करूंगा और आपके समझ एक अच्छा कंटेंट पेश करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।